चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराए थे कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। यानी जो भी छात्र बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन कहीं पर भी लिए रहते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए रहते हैं, तो उन सभी के बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्स रहते हैं, तो इसके बारे में हमने आप सबको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करा दिए थे। तो जो भी छात्र अगर नहीं देखें वीडियो, तो आप सभी लोग जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने आप सबको थंबनेल भी बना दिया कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अब आज आप सभी लोगों को हम बताने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। अब फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी में हमारे कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने रहते हैं, यानी फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक एग्रोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। अब सब्जेक्ट हमारा एक रहेगा फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जिसका कोड अगर देखा जाए 1000 AG 1001 है। ये तो कानपुर विश्वविद्यालय का है, लेकिन तो हर यूनिवर्सिटी का नाम अलग अलग दिया जा सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। अब हम कौन कौन से टॉपिक बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, थ्योरी में क्या रहता है, प्रैक्टिकल में क्या रहता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और आप सबको हम बता देते हैं कि आप सबको जल्द ही इसकी थ्योरी की क्लासें आप सभी लोगों को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराने वाले हैं। लाइव क्लास एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक टॉपिक को आपको डिटेल से अच्छे से बताने वाले हैं। पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने वाले हैं। तो जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप सबको हम बता देते हैं कि टेलीग्राम चैनल हमारे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप सभी लोगों को हम उपलब्ध करा देंगे, और जितना भी पढ़ाएंगे उसका PDF भी आप सभी लोगों को हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक आप सभी लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हमारा क्या रहेगा एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। एग्रोनॉमी क्या और उसका स्कोप क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी पहला टॉपिक। उसके बाद हम देखेंगे सीड एंड सोइंग, यानी हमारा बीज क्या होता है, उसकी बुआई किस कौन कौन से बीज की बुआई हम कब कर सकते हैं। टिलेज एंड टिल्थ। अब टिलेज हमारा एक होता है, एक टिल्थ होता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री क्या रहेगा, क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री। क्रॉप न्यूट्रिशन रहेगा, क्या रहेगा, क्रॉप न्यूट्रिशन। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, वाटर रिसोर्सेस, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, क्रॉप, उसके बाद वाटर यूज इफिशियंसी, इरिगेशन। उसके बाद हमारा उसके बाद क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका मेथड्स क्या रहेगा, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। तो ये सभी हम अगर देखेंगे, ये एक टॉपिक आप सभी लोगों को हम धीरे धीरे उपलब्ध करा देंगे। इसका जो PDF अगर देखा जाए, संपूर्ण सिलेबस मेरे पास उपलब्ध है। तो जिन भी छात्रों को सिलेबस चाहिए, आप हम सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक आप सभी लोगों को पढ़ा के उपलब्ध कराते रहेंगे। उसके साथ साथ आपको PDF भी मिलता रहे। उसके बाद हम देखेंगे बीड इंपॉर्टेंस क्या होता है, बीड यानी जो हमारे खरपतवार होते हैं उसका महत्व क्या है, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। क्रॉप बीड कंपटीशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बीड मैनेजमेंट हो जाएगा। प्रिंसिपल यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बीड मैनेजमेंट, उसका प्रिंसिपल क्या, मेथड्स क्या। हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन जो हमारे खरपतवार नस्ल उसका हम देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन। सेलेक्टिव एंड रेसिस्टेंट हमारे बीड क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एलियोपैथी पढ़ा जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स जो होते हैं उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर इफेक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे कौन से कारक होते हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। प्लांट आइडियोटाइप्स पढ़ेंगे। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। एंड इट्स प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे। एडॉप्शन मतलब उसको अपनाया किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप या फसलों का वितरण। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग और उसको थ्रेसिंग मतलब मड़ाई। तो ये सभी अगर देखा जाए फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी की थ्योरी की क्लासें रहती हैं। यानी थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सभी टॉपिक आप सभी लोगों को पढ़ना है, और ये सभी टॉपिक आपको किसी एक बुक में नहीं मिलने वाला है, और आपको ये सभी टॉपिक कई बुकों को पढ़ना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सबको बता रहे हैं कि इसका पूरा PDF, इसका जो सिलेबस रहेगा पूरा PDF, सभी वीडियोज आप सब हर टॉपिक के आप सभी लोगों को मिलते रहेंगे। अब प्रैक्टिकल आप सभी लोग, प्रैक्टिकल में तो कोई विशेष खास नहीं रहेगा, लेकिन तो आप सभी लोग प्रैक्टिकल हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों की पहचान क्या होती है, सीड क्या होता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, टिलेज इम्प्लीमेंट्स, हमारे टिलेज कौन कौन से होते हैं, यानी जो हम जुताई उताई के लिए प्रयोग करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीड्स क्रॉप, जो खरपतवार होते हैं उसकी पहचान कैसे करेंगे। मेथड्स ऑफ हर्बिसाइड एंड फर्टिलाइजर, मतलब हमारे जो हर्बिसाइड जो साग यानी खरपतवार नाशी होते हैं,
और उसका उर्वरक होता है उसका कैसे प्रयोग किया जाता है, स्टडी ऑफ यील्ड, कंट्रीब्यूशन, करेक्टर, तो ये सभी आप सभी लोगों के प्रैक्टिकल हो जाएगा। लेकिन थ्योरी आप सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका आप सभी लोगों को जल्द ही हम क्लास उपलब्ध कराने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जो भी छात्र हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा देंगे। और कानपुर विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर के कितनी सीटें आप सभी लोगों को हम जल्द उसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।